ऑलराइट, 3 हॉस्पिटल पास में हैं। स्कूल्स की अगर हम बात करते हो कंप्लीट वहाँ पे से 9 टावर में से, तो अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो होटल की कंस्ट्रक्शन वो चल रही है। फ्यूचरिस्टिक जो प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो एक्जैक्टली 2.5 एकड़ में होटल वो बनता है। चलिए अब हम चलकर सैंपल अपार्टमेंट देखते हैं। जो भी हम स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं उस स्क्रीन पे कॉल करके नंबर पे कॉल करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नमस्कार, आज हम आए हैं भारतमाला रोड पे जो कि एक गमाडा एक्सप्रेस वे है। इस प्राइम लोकेशन पे हम सेक्टर 102A में इस वक्त खड़े हैं, जहां पर हमारा लैंड पार्सल है मेडेलियन लेवल्स के नाम से। ओके। मेडेलियन का जो ये प्रोजेक्ट है टोटल 55 एकड़ का होने वाला है, जिसमें 35 एकड़ हमारे रोड के इस तरफ है। मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं ये 35 एकड़ का पूरा लैंड 35 एकड़ का लैंड पैच है। और बिल्कुल इसके अपोजिट देखें अगर तो ये अंडरपास से होते हुए बिल्कुल सामने हमारा 20 एकड़ का पैच है। ऑलराइट, जहां पर 20 एकड़ में हम एक ग्रुप हाउसिंग लेकर आने वाले हैं, जो कि हाई राइज टावर्स रहेंगे 3+1 4+1 BHKs। और जहां अभी हम खड़े हैं 35 एकड़ में, यहाँ पर हमारे पास प्लॉटिंग होगी जो कि रहेगी 200 और 250 स्क्वायर यार्ड की। ये क्या ये जो एरिया है आपने मुझे बताया था कि बहुत प्राइम लोकेशन होने वाला है फ्यूचर का, क्यों प्राइम लोकेशन होने वाला है, इसकी कनेक्टिविटी कैसे है बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ? जी, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी इस तरीके से है कि ये दिस विल बी द गेटवे ऑफ मोहाली। ओके। जो ये गमाडा एक्सप्रेस वे है, ये 31 किलोमीटर का एक पैच है जो कि शंभू बॉर्डर से स्टार्ट होते हुए हमारा न्यू चंडीगढ़ तक जाकर कनेक्ट होता है। ये मोहाली और खरड़ को बाईपास कर देता है। ओके। जिस वजह से आज की जो पब्लिक है वो लुधियाना से, जलंधर से, अमृतसर से, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से जो भी लोग आ रहे हैं वो आज के वक्त में खरड़ को होकर PR 7 के थ्रू आते हैं, सभी ट्रैफिक से होते हुए। लेकिन जब ये रोड स्टार्ट हो जाएगी, आज से 10 से 12 दिनों में रोड स्टार्ट होने वाली है कम्प्लीटली। और जो लोग वो ट्रैवल करेंगे, प्रभासरा एक स्पॉट पड़ता है कुराली रोड पे, जहाँ से ये रोड का रास्ता निकलेगा, वो इसी रोड से कनेक्ट करते हुए खरड़ और मोहाली को बाईपास करते हुए हमारे प्रोजेक्ट पे निकलेंगे। हमारे यहाँ से जो इसका एग्जिट पॉइंट है सिर्फ 280 मीटर दूर है। हमारा फ्रंट कितना है यहाँ पर? हमारे यहाँ का फ्रंट टोटल 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का फ्रंट है हमारे 1.5 किलोमीटर का फ्रंट है? जी, बहुत अच्छा फ्रंट हमारा है। आसपास के किसी प्रोजेक्ट पे आपको इतना बड़ा फ्रंट नहीं मिलेगा। आसिम जी, ये लोकेशन तो मैंने जान लिया, इस प्रोजेक्ट के बारे में तब ज्यादा बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे जब इसका रेरा आ जाएगा। फिलहाल आप मुझे इस नेशनल हाईवे के बारे में बताइए और ये जो एरिया है इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए सर। क्या यहाँ से दिल्ली की कनेक्टिविटी भी होगी और क्या सिटी का जो ट्रैफिक है, चंडीगढ़ का ट्रैफिक हो गया या मोहाली का जो ट्रैफिक हो गया, जो सिटी में आता है, जो बाहर के जगह से आते हैं, जिनको मनाली जाना होता है या मनाली से कोई दिल्ली की तरफ जा रहा होता है तो सिटी के थ्रू जाते हैं। जी। तो क्या फ्यूचर में इस रोड का यूज करेंगे सारे? जी, सभी लोग, जो लोग यहाँ से जीरकपुर जाना चाहते हैं, जो लोग चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट अप्रोच है। एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट अप्रोच है, जीरकपुर के लिए डायरेक्ट अप्रोच है, चंडीगढ़ के लिए जो भी लोग इन जगह जाना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली के लिए हमारे यहाँ से एक फ्लाईओवर निकला है जो डायरेक्ट आपको दिल्ली रोड पे कनेक्ट कर देता है। अच्छा जी। यहाँ पे फ्यूचर में आपने तो लैंड ले लिया, बट यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट क्या क्या होने वाला है? कौन कौन सी कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, कौन कौन से डेवलपर्स और भी हैं जिन्होंने यहाँ पे, जिनका लैंड है या वहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी वो कैसे होगी और यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है? ये सारा एरिया सर एक IT सिटी है और हमारे सबसे पास जो चौक है उसका नाम भी IT चौक है। ओके। जो ये IT सिटी है जी, इसके अंदर ऑलरेडी इन्फोसिस अपना सेटअप स्टार्ट कर चुका है। पलाक्षा यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी अपना सेटअप कंप्लीट कर चुके हैं। HDFC का नॉर्थ रीजन कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो यहाँ ऑलरेडी सेटअप कर चुका है जी। और आसपास बहुत सारी IT कंपनीज हैं जो वो अपना सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारा एक IT एरिया है और हमारे बिल्कुल साथ ही एक इंडस्ट्रियल ग्रीन जोन एरिया है। तो आने वाले समय में यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होने वाली हैं और हो रही हैं। ऑलरेडी नई नई कंपनीज रोज अपना कोई ना कोई एक सेटअप लेकर आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड पैच है। ये मोहाली को एक IT हब बनाने में सरकार का जो योगदान है वो बहुत अच्छा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा एक हिस्सा हमारी IT सिटी का है। तो ये जो IT सिटी है जिसके अंदर आपका 55 एकड़ का लैंड पार्सल है जी, ये ओवरऑल जो IT सिटी है ये कितनी बड़ी है? कि सारी IT सिटी टोटल 6000 एकड़ में है। 6000 एकड़ की IT सिटी है? 6000 एकड़ में IT सिटी है ये, जिसमें ऑलरेडी कंपनी सेटअप कर चुकी हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे अगले साल
यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि आज अपने बेसमेंट से शुरू हुई हैं, जी, वो अगले साल तक अपने बेसमेंट से काफी बाहर आ चुकी होंगी। कुछ ऑलरेडी फंक्शनल भी है, जी जी जैसा जी आपने बताया। जी 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 जी। और अपॉर्चुनिटीज अगले आने वाले 2-3 साल में यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉब्स ऑफर। तो यहाँ पे जो सर्च करते जी। हैं, जो इन्वेस्टर्स होंगे या जो बायर्स होंगे, यहाँ पे क्या हाई राइज सर्च करते हैं या वो प्लॉटेड डेवलपमेंट सर्च करते हैं? और यहाँ पे आप रेसिडेंशियल ही लेकर आएंगे या कमर्शियल भी लेकर आएंगे या ऑफिस स्पेस भी लेकर आएंगे? सर हमारे यहाँ पर कॉमर्शियल भी है, इस वक्त हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉटिंग और रेजिडेंशियल हाई राइज फ्लैट्स हमारे पास यहाँ प्लानिंग में है, जो हम लेकर आने वाले हैं। ऑलराइट। और इसमें कस्टमर की चॉइस है कि वो किस जगह इन्वेस्ट करना चाहता है। हमारे पास हर बजट से लेकर एक स्मॉल इन्वेस्टर से लेकर एक बिग इन्वेस्टर तक के लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बिल्डर बनना चाहता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। एक बहुत अच्छी चीज़ हम यहाँ पर लेकर आएंगे जिसमें हमारे पास प्लॉट्स होंगे, हम बिल्डर को देंगे वो प्लॉट, या फिर जो बिल्डर बनना चाहता है एक 250 गज का प्लॉट लेकर उसमें S+4 का प्रोविजन देकर वो फ्लोर वाइज उसको सेल भी कर सकता तो है। यहाँ पे जब आपका रेरा आ जाएगा, जब आप इसको लॉन्च करेंगे, तो प्लॉट के साइजेस क्या रखने वाले हैं, कुछ अंदाजा दे सकते हैं? सर अंदाजा समवेयर अराउंड हम सारी प्रीमियम प्लॉटिंग ही लेकर आएंगे जी। तो मिनिमम एक साइज 200 से लेकर 250 गज का एक मिनिमम साइज होगा हमारे All right. पास। Okay. और जो फ्लैट्स का अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास आइडिया है, तो हम यहाँ पर 2 BHK और 3 BHK के स्मॉल सेगमेंट भी लेकर आएंगे, ऑलराइट, जो कि समवेयर अराउंड 1300-1400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 3000 स्क्वायर फीट तक जाएगा। ऑलराइट। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे एक बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट पे, या फिर आप कह सकते हैं मोहाली का सबसे ज़्यादा लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट, जो कि रहेगा मेडेलियन ऑरम। सो इसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी लिया है, जो मुझे जी पता जी है। जी जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, जी। लेकिन बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं। जब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं। तो आप वो इतना तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि वो एक्टर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं या वो बॉलीवुड स्टार्स हैं या वो पंजाब के स्टार्स हैं, कौन है? वो पंजाब स्टार्स भी हैं, वो सेलिब्रिटीज़ भी हैं, वो क्रिकेटर भी हैं, अच्छा। वो सिंगर्स भी हैं। ओके। तो हमारे मोहाली में जो लोग पंजाब से हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ पंजाब से हैं, तो वो मोहाली में रहना चाहते हैं, मोहाली में सबसे ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी लोकेशन पे रहना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारे पास अपने फ्लैट्स लिए हैं मेडेलियन ऑरम में। आइए आपको मेडेलियन ऑरम लेकर चलते हैं। चलिए। हाय अजय जी, कैसे हैं आप? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट, बहुत बढ़िया। आज मैं आपका प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए आया हूँ। ऑनर। थैंक यू। मैं डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन चाहता हूँ आपसे। वी शुड नॉट डू एनी सेल्स पिच इन दिस। जितना डिटेल में आप बता सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, बीट कंस्ट्रक्शन, बीट योर अपार्टमेंट्स, कैसा अलाइनमेंट है, क्या है, लोकेशन कौन सा है, कौन लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, डेवलपर के बारे में, तो आई एम हैप्पी टू कवर ऑल ऑफ दिस। मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ अजय जी कि सामने मुझे ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही है। सो दिस इज़ दी बिल्डिंग। यस, यही हम करने वाले हैं। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई प्लेजर कि आप यहाँ पे आए हैं हमारे पास। जी। और आपने ये पहले बोला था कि हम लोग सेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं मुझे करेंगे। सेल्स के बारे में बात भी नहीं करनी है। मेरा प्रोजेक्ट, मेरा प्रोडक्ट जिस लोकेशन पे इस टाइम पे है जी, ये ऑटोमेटिक सेलिंग प्रोस्पेक्ट पे बिकने वाली प्रोजेक्ट है। तो Okay. मुझे इसको सेल नहीं करना है, मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी लोकेशन, वो सब हम चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन। ऑलराइट। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे रेसिडेंशियल है, बट जी। इसके आसपास कोई 7 स्टार होटल भी आप ही बना रहे हैं, वो भी आपका ही है? यस। और दोनों क्या एक ही लैंड पार्सल है? यस। वो कहाँ पे है? हम लोग डिटेल्ड रिव्यू करेंगे, पर मैं ये चाह रहा था कि हम लोग अंदर डिस्कशन करते हैं, मॉडल के पास चलते हैं, तो वहीं से सारी चीज़ें ऑलराइट, करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको लोकेशन वाइज भी अगर हम लोग कैटर कर सकें जी, तो थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको लोकेशन के बारे में कंपैरिजन करूं जी। तो दिस इज सेक्टर रोड, जो अभी हम खड़े हैं, ये सामने, हम वहाँ चले। हाँ प्लीज। ये सेक्टर रोड है हमारा। दिस इज सेक्टर रोड। ओके दिस इज वी आर सिटिंग इन सेक्टर 67, दिस सेक्टर। जी। ये सामने सेक्टर 66 है। तो Alright. हम लोग जो खड़े हैं वो सेक्टर 66 और 66 की डिवाइडिंग रोड पे खड़े हुए जी। हैं। दिस इज अ सेक्टर इंटरनल रोड विच इज इंटरकनेक्टेड टू चंडीगढ़। ऑलराइट। हार्डली चंडीगढ़ इज 2 लाइट्स अवे इन चंडीगढ़। ओके। मैक्सिमम 2 किलोमीटर या उससे भी कम डिस्टेंस पे चंडीगढ़ है, जो इस कि वक्त हम मोहाली में हैं। हम मोहाली में खड़े हैं। ओके। यहाँ से आगे जो चंडीगढ़ शुरू होता है वो 48 एंड 49 की डिवाइडिंग रोड पे आगे जी। चंडीगढ़ गो थ्रू जाता है। जी। राइट। तो अगर थोड़ा सा और हम इसको डिटेल्ड में शुरुआत करें, वो सामने की लाइट्स हैं
जी मैं देख रहा हूँ, मैं जूम करता हूँ। यस हाँ सिग्नल दिख गया। यस, दिस इज एयरपोर्ट रोड। अच्छा, वो एयरपोर्ट रोड है। तो एयरपोर्ट जाने के लिए यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे या Left राइट turn, की तरफ? left turn। लेफ्ट टर्न। और Left turn एयरपोर्ट का जाएंगे। क्या डिस्टेंस होगा यहाँ से? हार्डली 7.5 और 8 किलोमीटर अवे। ऑल राइट। जी, तो हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स और 12 मिनट ड्राइव। ओके, और अगर हम राइट जाते हैं तो वी आर गो टूवर्ड्स टू खरड़। ऑल राइट। और यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल्स या मॉल्स वो क्या क्या हैं? सर यहाँ पे हम खड़े हैं, या आप ये मान के चलो कि हम लोग हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर खड़े हैं। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन। उसका एक रीज़न क्या है कि एक तो जो मैं आपसे अभी पहले डिस्कस कर रहा था कि एयरपोर्ट की रोड है, जी सेक्टर रोड है। जी। चंडीगढ़ इज़ हार्डली 2 किलोमीटर अवे। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चल जाएंगे तो 2 किलोमीटर के बाद चंडीगढ़ आ जाएगा। यस, चंडीगढ़ All में वी आर सिटिंग हियर, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल, अच्छा, जो कि हार्डली 2 किलोमीटर अवे यहाँ से है। ओके। सराउंडिंग्स में 3 हॉस्पिटल्स हैं, फेमस हॉस्पिटल, लाइक वन इज द फोर्टिस हॉस्पिटल, सेकंड इज सेक्टर 69 में ग्रेशन हॉस्पिटल है जी। सेक्टर 63 जिसे हम सेक्टर फेस 9 भी बोलते हैं, वहाँ पे सिल्वी हॉस्पिटल भी है। ऑल राइट। 3 हॉस्पिटल पास में है। स्कूल्स की अगर हम बात करते हो, 3 स्कूल पास में है। अच्छा, इस एयरपोर्ट रोड पे रेहान इंटरनेशनल स्कूल है, राइट साइड पे शिशुन केतन स्कूल है, ओके लेफ्ट साइड पे इधर लर्निंग पाथ स्कूल है। जी, एंटरटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे सेक्टर 66 में बेस्टैक मॉल है, ओके इसके बिहाइंड CP67 मॉल है। ओके। तो जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड रोड कनेक्टिविटी। तो ये जो मॉल है और- ये छोटे मॉल हैं या फेमस मॉल है? फेमस मॉल, अच्छा, फेमस मॉल है। ओके। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एयरपोर्ट रोड है, इसके अलावा भी एक और एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी होने वाली है, जी, जिसे हम कार्गो रोड बोलते हैं, ओके जो कि बेस्टैक मॉल है, दैट इज इन सेक्टर नियरेस्ट ऑफ फेस 11 के सराउंडिंग से पड़ता है। ओके। तो फेस 11 से एक एयरपोर्ट रोड में कार्गो रोड की कनेक्टिविटी होने वाली है। जी। तो आने वाले टाइम में जो और रोड कनेक्टिविटी को जो इन्हांस करती है वो कार्गो रोड इन्हांस करती है। प्लस जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये जो मेरा लैंड पार्सल है टोटल, जी, ये 15 एकड़ का लैंड पार्सल है। ओके। ये कहाँ से शुरू होता हाँ, है? उस लाइट पॉइंट से, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल आगे उस से? लाइट पॉइंट से, ओके। उस लाइट पॉइंट तक लेंथ वो जो आगे वाली लाइट है? यस, लेंथ वाइज ये 15 एकड़ का लैंड है। 15 एकड़ के लैंड में इसका जो फ्रंटेज है वो 2000 फीट का फ्रंटेज है। 2000 फीट का? Yes। यानी 2 किलोमीटर का फ्रंटेज है आपका ये? नो 2 किलोमीटर, अच्छा, 2000 फीट। अच्छा, 2000 फीट ऑल राइट, का फ्रंटेज है। ठीक है। टोटल जो लैंड पार्सल है 15 एकड़ का लैंड पार्सल है। जी। 15 एकड़ के लैंड पार्सल में वो जो कंस्ट्रक्शन चल रही है सामने, ये वाली कंस्ट्रक्शन Yes। मैं जूम कर लेता हूँ। ये 2.5 एकड़ का लैंड है, ओके। जहाँ पे कोर्टयार्ड में मैरियट आ रहा है। जो 7 स्टार होटल की हम जो बात 7 करते स्टार हैं वो ये होटल- सामने Yes। कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यस और ये कब से फंक्शनल होगा? सर, अप्रॉक्स 3.5 साल, 3.5 साल अभी। जी जी, तो कोर्टयार्ड में मैटर होटल यहाँ पे आ रहा है। ऑल राइट। इसको अगर हम छोड़ देते हैं, जो रेजिडेंशियल साइट है जी, वो 12.6 एकड़ की साइट है। ओके। सो जहाँ पे ये बिल्डिंग खत्म हो रही है, जी, इसके साथ उसके साथ यहाँ से लेकर ये आगे मैं तक। मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। ये सामने वाला जो टावर है, जी, जो कि जिसकी रूफ स्लैब 8th फ्लोर पे है, ओके। दिस इज अ सी टावर, अच्छा, DEF। बी टावर इज आल्सो ग्रो विद फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे आ गया, क्योंकि इसके पीछे तो हमें हम दिखाई चलेंगे दे- जब वो कंस्ट्रक्शन Yes। को तो देखेंगे। Yes, yes। ऑल राइट। तो टोटल जो रेजिडेंशियल साइट है ये 12.6 एकड़ की साइट है। जी, टोटल 10 टावर्स है, 640 फ्लैट्स है। 10 टावर्स में 640 फ्लैट्स। Yes। और पार्किंग कितनी होगी? पार्किंग हमारी 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग है। Okay। तो एज सच काउंटेड नहीं है, बट अगर हम 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग बना रहे हैं, वो पूरे प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, जी। मतलब कि दैट इज नॉट इन द जहाँ पे टावर बन रहे हैं उसके नीचे नहीं बन रही है। जी। पूरे पार्किंग जो बन रही है पूरे टावर के अंदर, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ओके, डबल बेसमेंट पार्किंग। तो एक्चुअली मैंने काउंट नहीं किया वो कितनी पार्किंग है कोई बात नहीं। ना। तो जी, 640 फ्लैट के अगेंस्ट 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, ओके। विच इज विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। सो अगर हम 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस के बारे में बात कर रहे जी। हैं, तो क्या ये मोहाली का सबसे बड़ा क्लब हाउस है या सारे डेवलपर्स जो हैं यहाँ पे इतना ही बड़ा क्लब हाउस देते सर देखो, दिस बड़ा तो नहीं है, मैं ये बोलूँगा कि सबसे बड़ा है। वो मैं अगर सबसे बड़ा बोलूँगा तो मैं अपने आप को गलत जस्टिफाई कर रहा हूँ। जी, यूजली हमारा क्लब हाउस भी अच्छा है, ओके। है ना। 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस ऐसा नहीं है कि हम मेरा ही है, सब बिल्डर भी दे रहे हैं, जी। बट मेरा क्लब हाउस सबसे अच्छा क्लब हाउस है। बात 1 लाख स्क्वायर फीट की या 2 लाख स्क्वायर फीट की नहीं है। 1 जी। लाख स्क्वायर फीट को क्लब हाउस को हमने जिस तरीके से डेवलप किया है या करना है, वो बेसिक ओके ठीक ओके। है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अपने ICICI बैंक से अप्रूव किया हुआ है Yes, प्रोजेक्ट। yes। तो सिर्फ ICICI बैंक ही है या बाकी बैंक्स ने भी approve हमारे किया पास नेशनल बैंक से भी अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट, और प्राइवेट बैंक से भी अप्रूव्ड है। हुआ है? ऑल राइट। प्राइवेट बैंक में ICICI है, HDFC है, एक्सिस है। नेशनल बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, तो उस तरीके से अप्रूव्ड है। ओके, तो मैं
1 लाख स्क्वायर फीट की जो क्लब हाउस की बात कर रहा था, उसके अंदर वी हैव द जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, 3 मीटिंग रूम्स हैं जी 3 गेस्ट बेडरूम्स हैं। आपके घर पे भी गेस्ट आता है तो वी हैव द 3 गेस्ट बेडरूम्स अवेलेबल। बच्चों के लिए कैरेक्टर रूम, परफॉर्मेंस रूम, बिलियर्ड रूम, कार्ड रूम्स, 3 तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं, है ना। बैंक्वेट हॉल है, 200-250 बंदों की गेट टुगेदर के लिए बैंक्वेट हॉल्स हैं, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। तो ना मैं सब चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा आपको, जी पर मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट पहले हम मॉडल में देखें कि हमारा कैसा प्रोजेक्ट है जी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस प्रोजेक्ट के अलावा जी कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपने कंप्लीट किए हैं, यस और कहाँ पे आपका लैंड पार्सल है यहाँ पे? यस। मैं ना मेडालियन को थोड़ा सा शुरू से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो दिस प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2020, नॉट दिस ऑटम प्रोजेक्ट। पूरा ग्रुप अगर मैं फाउंड करें तो पूरा जो ग्रुप फाउंड हुआ था वो 2020 में फाउंड हुआ था, समवेयर इन सितंबर अक्टूबर के महीने। ऑलराइट। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 82 में है, जी द मेडालियन के नाम पे। ओके। वहाँ पे टोटल 8.5 एकड़ का लैंड बैंक है, टोटल 9 टावर्स, 3 लेवल पार्किंग, 24 स्टोरेज बिल्डिंग। ऑलराइट। वो प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट। वहाँ पे से 9 टावर में से हमने 5 टावर का पोजीशन दे दिया हुआ है। अच्छा। वहाँ पे 5 टावर में 90 फैमिलीज़ को पोजीशन दे दिया हुआ है, 45-50 फैमिलीज़ वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। ओके। तो रेस्ट ऑफ जो 4 टावर हैं उनमें से 3 टावर का पोजीशन हमने शुरू कर दिया जी। दिसंबर जनवरी में शुरू हो गया जी। और रेस्ट ऑफ वो जो 1 टावर है उसका पोजीशन वी विल प्रोवाइड इन समवेयर इन मार्च 2026 में हम वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देंगे। ऑलराइट। ऑल प्रोजेक्ट। ओके। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोडक्ट। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये रेरा के हिसाब से कब कंप्लीट हुआ था? आप उसको विद इन टाइमलाइन कंप्लीट कर रहे हैं? हाँ, या वहाँ पे कुछ विद इन टाइमलाइन कंप्लीट कर रहे हैं। वो हमारी फर्स्ट प्रोजेक्ट है, हम विद इन टाइमलाइन कंप्लीट कर रहे हैं। Alright. सेकंड प्रोजेक्ट हमारे पास सेक्टर 68 में है, ओके। द मेडालियन 68 के नाम पे। जी। वहाँ पे टोटल वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे टोटल 2 एकड़ का लैंड बैंक है, डबल बेसमेंट पार्किंग, ग्राउंड प्लस 4 का स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे रिटेल शॉप्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे ऑफिस स्पेसेस हैं। ऑलराइट। तो वहाँ पे हमारे पास टोटल 3 या 305 यूनिट्स हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट इज सोल्ड। तो उसमें से आप मान के चलो कि 85-83% प्रॉपर्टी जी। सोल्ड है वहाँ पे। तो ओके। थर्ड प्रोजेक्ट हम यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, द मेडालियन औरम के नाम पे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास सेक्टर 66 में भी है, मेडालियन नोवा के नाम पे। ऑलराइट। वहाँ पे टोटल 4 एकड़ का लैंड बैंक है, सिंगल बेसमेंट पार्किंग, 15 स्टोरेज बिल्डिंग, 5 टावर। जी। तो उसकी भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हुई है। ओके। फिर हमारे पास एक प्लॉटिंग साइट भी है, वो Alright. जीरकपुर में है। जीरकपुर में एक जगह है दयालपुरा, तो वहाँ पे हमारे पास टोटल प्लॉटिंग साइट है वहाँ पे। और एक तो- नेशनल हाईवे के आसपास भी कोई आपकी साइट है? यस। तो हमारे पास ना एक भारतमाला रोड पे, जो कि फ्यूचरिस्टिक हार्ट ऑफ द वो मोहाली की रोड है, जो कि पूरे पंजाब को एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करती है। जी। तो वहाँ पे भी हमारे पास IBC के नाम पे भारतमाला रोड पे प्रोजेक्ट है। सो वहाँ पे क्या हम लॉन्च करने वाले हैं? तो वहाँ पे जो IBC का नाम पे प्रोजेक्ट है, तो जी। वहाँ पे हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी आ रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी आ रहे हैं, कुछ हम लोग वहाँ पे स्टिल +4 भी अप्रूव करके दे रहे हैं। ओके। तो वहाँ पे हमारे पास बड़ा अच्छा लैंड बैंक है। तो मैं आपको इनफैक्ट सजेस्ट भी करूँगा कि आप इसके बाद एटलीस्ट अपने क्लाइंट्स को, अपने कंज्यूमर्स को वो वाला प्रोजेक्ट पे शोकेस जरूर करें प्लीज़। ऑलराइट। यस। तो उसका अभी रेरा आ गया है? अपकमिंग है, CLU इज़ अप्रूव्ड ऑलराइट। और रेरा इज़ अवेटिंग। सो आप रेरा अप्लाई करने के बाद मार्केट कम्युनिकेशन Yes, शुरू करेंगे? yes, ऑलराइट, ठीक है। अब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यस। तो इसकी वैसे मेन तो एंट्रेंस कहाँ से हाँ, होगी? मैं वैसे तो हम बाहर से ये मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको ओवरव्यू कर चुका हूँ। थोड़ा सा हम डिटेल्ड में और अगर इसे मॉडल पे खड़े होकर ओवरव्यू करें जी। तो ये टोटल ये एक्चुअली प्रोजेक्ट का जो मॉडल है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है। ओके। बट अगर हम लोग मॉडल की ओरिएंटेशन इस तरीके से रखें, ये रोड है, सामने वाली रोड बन जाती है। तो है। अभी हम जो एग्जैक्टली जो खड़े हुए हैं वो इस जगह पे खड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक। टोटल यहाँ पे 15 एकड़ का लैंड बैंक है, 2.5 एकड़ में होटल है। मैं थोड़ा तो सा अच्छा, होटल इसमें हमने दिखाया हाँ, नहीं। ये जो वो- ग्रीन वाला पोर्शन है, Yes. इसके यहाँ पे वो यस, मैं 7 एक थोड़ा सा stars और होता है। अगर आपको दिखाऊं तो अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो होटल की कंस्ट्रक्शन वो चल रही है। हाँ, यहाँ से बेटर व्यू दिख रहा है। यस। ये 19 स्टोरीज होटल है, 3 लेवल पार्किंग ओके। और 19 स्टोरीज होटल। जी। तो कोर्टयार्ड में मैरियट के साथ लीज फाइनल हुआ हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम लोग इस मॉडल के अंदर उस कोर्टयार्ड में मैरियट होटल को स्किप कर दें, जी। जो रेजिडेंशियल साइट है 12.6 एकड़ की साइट है। ऑलराइट। मैंने जैसे पहले भी आपको सब्सक्राइब किया था, 10 टावर्स, 640 फ्लैट, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस। क्लब हाउस भी आपका बहुत खूबसूरत Yes. लग रहा है। ये कलर सिर्फ 3D मॉडल के लिए आपने ये कलर दिया है, थीम दिया है, या एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जब सर बंद करेंगे? आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा ना इससे पहले मेडालियन 82 का प्रोजेक्ट है जी। उसका भी हमने मॉडल हमारे पास पड़ा हुआ है, उसकी वॉक थ्रू पड़ा हुआ है। वो वॉक थ्रू आप रन करें, उस प्रोजेक्ट के सामने रन करें, जी। तो आपको सेम डिट्टो कॉपी वो नजर आएगी। ऑलराइट। तो सेम जो ये प्रोजेक्ट है
आपको सेम तरीके से ही कॉपी पेस्ट आपको ये मिलेगा। लैंड ओके, ऑल राइट। तो 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। फ्यूचरिस्टिक जो प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो एग्जैक्टली यहाँ से है, ऑल राइट। ग्रैंड एंट्री। और सबसे बेस्ट चीज़ तो है कि 2000 स्क्वायर फीट का तो आपका फ्रंट ही फ्रंट है यहाँ पे। यस यस। ओके, मेन एंट्री यहाँ से, सेकंड एंट्री उस तरफ से। वहाँ पे ये कोने में, यस यस यस, ये वाला। इस कॉर्नर पे। ओके, सो विच मीन्स कि जो कमर्शियल है आपका 7 स्टार होटल है और जो रेसिडेंशियल है उसके बीच में पार्टीशन आपने किया है कि इंटरचेंज ना हो सके यस कुछ, यस और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी वो अच्छा है। यस। ऑल राइट। और थर्ड एंट्री एग्जिट इस तरह इस रोड से भी है। दिस इज ओके, ऑल राइट। तो 2 लेवल पार्किंग है। जो रैंप एंट्री एग्जिट यहाँ पे दिया हुआ है, जी। एक उस कॉर्नर पे दिया हुआ है रैंप का एंट्री एग्जिट। मतलब आप गेट के अंदर आएंगे और सीधा रैंप से नीचे चले जाएंगे। सो ऊपर कोई व्हीकलर मूवमेंट नहीं है। आगे की तरफ गार्डन एरिया जी। है, आगे की तरफ कोई व्हीकल मूवमेंट वाला एरिया नहीं है। इस तरफ जहाँ पे हमारा डेयर वैली बन रहा है, जी, रेजिडेंशियल फेसिंग फ्लैट है, उस तरफ व्हीकल मूवमेंट का एरिया है सारा। ऑल राइट, ठीक है। हमारे पास कुछ कमर्शियल शॉप्स भी आ रही हैं। ओके, जैसे जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, एग्जैक्टली जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ कमर्शियल शॉप्स आनी है। Okay. 40 शॉप्स आनी है। दिस इज द 10 के 4 ब्लॉक्स आने हैं। सो ये जो 40 शॉप्स हैं ये सारा आपने सोल्ड आउट कर दिया है या अभी है हमारे अवेलेबल है। ऑल राइट। तो ग्राउंड विद बेसमेंट और ग्राउंड की हाइट डबल। जो 40 शॉप्स यहाँ पर आएंगे इसको हम अपने लिए ही रखेंगे। नॉर्मली डेवलपर्स जो होते हैं वो कमर्शियल को अपने लिए रखते हैं और इसको बाद में लीज आउट करते हैं, या हम इसको सेल आउट कर सेल आउट कर रहे हैं। सेल आउट सेल आउट बट आप ये ज्यूम करके चलो, जो मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है आज की डेट में 2025 दिसंबर में बैठे हुए हैं हम लोग, जी। तो 3.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है ओके, जो स्टार्ट होती है, जिसका साइज 2950 स्क्वायर फीट का है। ऑल राइट। अगर आप नियरेस्ट ऑफ पोजेशन की तरफ अगर जैसे से बढ़ते जाएंगे, जी। वैसे वैसे इसका रेट भी इंक्रीज होगा। ऑफ कोर्स 100% होना ही है। तो आप ये मान के चलो, जो कमर्शियल शॉप्स हैं वहाँ पे जो कैटेगराइज ऑफ शॉप्स ओपन होंगी, जी, वो हाईली डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाली ही शॉप्स ओपन होंगी। मतलब कि डेली रूटीन्स की अगर शॉप ओपन डेली होती है, नीड्स की शॉप ज़्यादा ओपन होंगी, ज़्यादा ओपन होगी, बट वो हाई क्लास। प्लस मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो शॉप्स है वो बाउंड्री वॉल के अंदर नहीं है, रेसिडेंशियल वाले Yes, उसके बाहर है। yes, तो yes. अगर रोड से भी कोई जा रहा हो तो उसके लिए भी शॉप ये पूरा ओपन होगा। यस। अच्छा, कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं है, मतलब जी। कि कोई हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि शॉप्स का एरिया बाहर की तरफ फेसिंग है जी। और रेजिडेंशियल को कोई हिंड्रेंस नहीं है इस चीज़ की। सो कमर्शियल इस तरीके से आपने बनाया कि आपको वॉक इन जो है वो अपार्टमेंट से भी मिलेगा और बाहर के जो कम्यूटर्स होंगे Yes. उनका भी वॉक इन यहाँ पे Yes, होगा। ऑल राइट। थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट को और एक्सप्लेन करें तो 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे यहाँ पे कहीं पे भी कोई फ्लैट नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे इसी तरीके से जिस यहाँ पे हम खड़े हैं, इसी तरीके से डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी मिलेगी। ओके, यहाँ पे की वेटिंग लॉन्ज है ना, उस तरीके से वेटिंग लॉन्ज मिलेगा। ऑल राइट। तो जो पहले फर्स्ट 5 टावर हैं, जी, A B C D E, ये 19 स्टोरीज है अच्छा, ये हाँ हाइट में भी लंबी है। जी। करेक्ट। जी। F G H, जी, ये 16 स्टोरीज हैं। ओके, I J, ये 14 स्टोरीज हैं। ऑल राइट। अच्छा, मुझे एक चीज़ और, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ और पता चला है कि यहाँ पे एक टावर है जिसमें सारे सेलिब्रिटीज़ नहीं लिया हुआ है। वो कौन सा टावर है? वो F टावर, F 3900 स्क्वायर फीट 4+1। जी। सब सेलिब्रिटीज़, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सबने सेलिब्रिटीज़ ने लिया हुआ है, बट मैक्सिमम ऑफ सेलिब्रिटीज़ हाँ हमारे पास है। सिर्फ यही टावर में सेलिब्रिटीज़ ने मैक्सिमम क्यों लिया? या नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि क्यों लिया हुआ है। अच्छा। माइट भी ये पूरे के पूरे फ्लैट्स में कहीं पे भी सेलिब्रिटी लेते हैं तो इक्वल ही उनको सर्विसेज मिलनी है। मुझे 2-4 सेलिब्रिटीज़ का नाम मैं जानना चाहता हूँ इन लोगों ने लिया। देखो सर, ऐसे मैं ना सेलिब्रिटीज़ का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ जी। बिकॉज ऑफ उनकी भी अपनी प्राइवेसी है। हाँ, सारे फैंस यहीं पे आ जाएंगे बाद में। यार, तो बट हाँ, कुछ पंजाबी मूवीज़ के स्टार हैं, ओके, कुछ हॉलीवुड मूवीज़ के स्टार्स हैं, ओके, तो हैं स्टार्स हैं। मतलब कि अब मैं ऐसे नाम डिस्क्लोज नहीं ठीक करना है, चाहता हूँ। which is fine. यस। तो मेरे पास जो B टावर, C टावर, D टावर, E टावर, ऑल राइट। जो ये 4 टावर हैं, ये 2950 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स हैं, जी, विच इज़ 3+1। ऑल राइट। F टावर इज़ 3900 स्क्वायर फीट ओके, 4+1। जी, G टावर इज़ 3900 स्क्वायर फीट 4+1। All तो right. अभी हमने जो टावर ओपन किए हुए हैं, 10 टावर में से 6 टावर ओपन किए हुए हैं। 4 टावर 2950 स्क्वायर फीट का 3+1, 2 टावर 3900 स्क्वायर फीट के 4+1। ऑल राइट। रेस्ट ऑफ टावर अभी हमने ओपन कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जो A टावर है, ये भी 3900 स्क्वायर फीट का 4+1 BHK फ्लैट आना है। उसके बाद जो हमारे पास फ्लैट्स आने हैं वो टेंटल बेस से बड़े फ्लैट्स ही आने हैं, विच अप्रॉक्स इज 4500 स्क्वायर फीट। ऑल राइट। और ये पूरा प्रोजेक्ट
ये जो 12 एकड़ प्लस का साइज़ है, ये पूरा प्रोजेक्ट कब तक हम कंप्लीट करेंगे? एज पर रेरा क्या टाइमलाइन है और आपका इंटरनल क्या टाइमलाइन है? एज पर रेरा गाइडलाइंस हमारे पास जो सबमिशन डेट है गमाडा के अंदर, रेरा के अंदर, वो नवंबर 2030 है। ओके बट अभी हमने सारे टावर ओपन नहीं किए सेल के लिए, और सब टावर की कंस्ट्रक्शन हमने एक साथ शुरू नहीं की है जी। तो हमने टावर डी, ई, एफ, इन 3 टावर का पोजीशन का जो टारगेट रखा हुआ है वो जून 26 रखा हुआ है। ऑल राइट। बी, सी, जी, इनका पोजीशन जून 27 का ऑल राइट डेट रखी हुई है। जी। डी, ई का सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ओके अंदर प्लम्बिंग वर्क, पीओपी वर्क, फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है, अच्छा फ्लैट टू फ्लैट बेस। ठीक है। जी टावर 16 स्टोरीज है, इसमें से 13th फ्लोर की रूफ स्लैब पड़ रही है। ऑल राइट। तो मतलब इस स्टेज पे हम लोग हैं। अच्छा, जो सी टावर है ये 8th फ्लोर पे कास्ट हो रहा है। ओके बी टावर 2nd फ्लोर का कास्ट हो रहा है। जी। जी टावर का डिगिंग का काम चल रहा है। तो Okay. आप ऐसे मान के चलो, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स रेरा में हमने डेट जो दी हुई है, बट हम लोग बिफोर रेरा Before ही timeline आप बिफोर deliver टाइमलाइन कर ही देंगे। कंप्लीट करेंगे। डी, ई, एफ 26, बी, सी, जी 27। ऑल राइट। एक फ्लोर पे मैं थोड़ा सा और, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, जी। 2 टूवर्ड्स टू रोड की तरफ है, 2 टूवर्ड्स टू सिटी व्यू है। ऑल राइट। मतलब कि दोनों तरफ ही ओपन व्यू है। बट सिटी तो दोनों ही तरफ है, हम तो हाँ, सिटी के बीचों बीच है। हाँ, हम ऑफ कोर्स यू कैन से कि दोनों तरफ हैं, बट फिर भी हम लोग इसे इस तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं कहने के लिए कि 2 रोड की तरफ फेसिंग है, 2 सिटी साइड फेसिंग है। उस सिटी साइड फेसिंग में लेफ्ट साइड पे CP67 मॉल, राइट साइड पे नाइपर इंस्टीट्यूट है। ओके नाइपर इंस्टीट्यूट विच इज़ द 100 एकड़ ऑफ द लैंड। उस 100 एकड़ ऑफ द लैंड में से 60% उनकी लैंड सारी फॉरेस्ट लैंड है। Okay. 40% पे कंस्ट्रक्शन हुई है, जो कि सारी लो राइज है। ओके पीछे भी जो सोसाइटीज़ हैं वो सारी की सारी लो राइज सोसाइटीज़ हैं। मंदिर right. गुरुद्वारा है पीछे, है ना, और सोसाइटीज़ हैं, जी, कोठियाँ हैं, जी। इंटरनल मार्केट है। अच्छा, पीछे ना हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे अभी एक लेयर वैली डेवलप हो रहा है। ओके ग्रीन ये क्या एरिया, है? ग्रीन एरिया डेवलप हो रहा है। ओके आसपास साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक्स बन रहे हैं, कुछ ग्रीन एरिया डेवलप हो रहा है, कुछ ब्रिज कनेक्ट हो जाएगा कि आपने अगर कोई इंटरनल मार्केट में जाना है, पीछे मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे हम पीछे चल के देखें? यस 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 यस। जी। तो आसपास ग्रीन बेल्ट डेवलप होनी है, साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक्स बनने हैं। मैं सिर्फ जो सबसे चीज़ जो है मेन, वो यहाँ से ना हम लोग एक ब्रिज कनेक्ट कर रहे हैं। Okay. इस पोर्शन पे मंदिर और गुरुद्वारा है, अच्छा तो इस तरफ CP67 मॉल है Okay. और इंटरनल मार्केट है। ओके तो हम यहाँ से एक ब्रिज कनेक्ट कर रहे हैं, जो जी। कि वॉकिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक होगा, मंदिर में जाना है, गुरुद्वारा जाना है, पीछे इंटरनल मार्केट जाना है, तो इजीली एक्सेसिबल। बट आपने गेट तो यहाँ पे दिया नहीं है कोई गेट के हम जो लोग मेन गेट यहाँ से एक जगह सिक्योरिटी से। चेक पोस्ट बना देंगे। Yes, ओके इस तरफ से। ओके जी। सो एंट्री एंड एग्जिट होगा, सिक्योर्ड होगा, वो Yes, मैन्ड होगा वो। yes, yes, ऑल राइट। yes, yes, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और ये सब वॉकिंग ट्रैक्स और जॉगिंग yes, ट्रैक्स है इसमें। yes, yes, yes। इसमें जो प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन भी आप ही करेंगे या कोई और करेगा? प्लस ये मान लीजिए ये ग्रीन एरिया बन भी गया, इसको मेंटेन कौन करेगा? मेंटेन हम करेंगे, डेवलप इसे गमाडा करेगा। अच्छा, मैं गवर्नमेंट डेवलप कर कर आपको दे देगी जी। और आप इसको मेंटेन करेंगे। जी। तो क्या इसके मेंटेनेंस का चार्ज भी इन फ्लैट ओनर्स को देना पड़ेगा, या वो एज अ डेवलपर आप खुद ही मेंटेन एज ए करेंगे? डेवलपर हम खुद ही मेंटेन करेंगे। ओके पीछे की तरफ जो, नॉट एग्जैक्टली पीछे, मतलब कि जो सिटी तरफ व्यू है, उसमें व्हीकल मूवमेंट वाला एरिया सारा। ओके। आगे सारा गार्डन फेसिंग है। जी। तो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, बीच में 3 लिफ्ट लगी हुई हैं। 3 लिफ्ट मीन्स की 2 पैसेंजर लिफ्ट हैं, 1 सर्विस लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस हैं। सो ये जो लिफ्ट लगी है, ये हाई स्पीड लिफ्ट है? हाई स्पीड लिफ्ट हैं ऑफ कोर्स। ओके, चाहे वो पैसेंजर लिफ्ट हो या वो गेस्ट लिफ्ट हो, हाई स्पीड लिफ्ट हैं। यस। ऑल राइट। तो कोर्स के साथ साथ मैं जो क्लब हाउस के साथ साथ मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और कराऊँ। ये जी। बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस, 2 क्रिकेट पिच, ओके है ना, इस तरीके से सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ठीक है। कहीं एक जगह कुछ लिस्टेड है कि क्या क्या एम्यूनिटीज यस होंगे? यस, मैं आपको एक स्पेसिफिकेशन कॉपी और साथ में जो लिस्टेड कॉपी हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जी। अगर लेट्स से आपको इसमें लेना होता तो आप कौन सा फेसिंग लेते, कौन सा टावर लेते और क्यों? वो रीज़न जानना चाहता हूँ। मैं अगर लूँ तो यहाँ पे तो सिटी साइड फेसिंग का व्यू लूँ। सिटी साइड मतलब आप ये वाले लेगर facing वैली साइड जो हम देख रहे हैं? यस, लेगर वैली यस। वैसे तो सर दोनों ही फ्लैट अपने आप में बढ़िया हैं, रोड फेसिंग भी अच्छा है और लेगर वैली साइड भी अच्छी है। सनलाइट प्रॉपर किस में है? सनलाइट तो प्रॉपर दोनों में ही आती हैं। आगे की तरफ ईस्ट फेसिंग है तो चढ़ती धूप घर के अंदर आती है जी। पीछे लेयर वैली है तो अप्रॉक्स 2-2:30 बजे की धूप पीछे भी आनी शुरू मतलब आधे दिन का धूप एक तरफ है, आधे दिन का धूप दूसरी मैं तरफ एक चीज़ और थोड़ा सा और आपको जी। क्लियर करता हूँ। फ्लैट जितने भी हैं वो सारे के सारे जुड़े नहीं हुए आपस में।
टावर टू टावर गैप है जी, कम से कम 10 फुट का गैप, 15 फुट 20 फुट का गैप है टावर टू टावर, ओके, और फ्लैट टू फ्लैट भी गैप है। करेक्ट। तो उसकी वजह से सनलाइट क्रॉस वेंटिलेशन की कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेशक आप रोड साइड फेसिंग लेते हैं या लेगर वाली साइड फेसिंग लेते हैं, दोनों तरफ ही ओपन है। जी, बट एज एन पॉइंट ऑफ व्यू, माई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे पास पैसा और मैंने कहीं प्रॉपर्टी लेनी हो, मैं लेगर वाली साइड पे फेसिंग लूँगा। उसका रीज़न पर्सनल मेरा रीज़न है कि मुझे वो अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ CP 67 का व्यू भी है, राइट साइड पे नाइपर का भी व्यू है और सिटी पूरी ओपन है। तो मेरे दोनों तरफ ओपन है, ज़्यादा पैसा तो दोनों तरफ ले लेता, थोड़ा पैसा तो वह लेगर वाली साइड फेसिंग। ओके, ठीक है। और फ्लोर की बात करूँ तो आपका फ्लोर कौन सा होगा? मिडल फ्लोर। मिडिल फ्लोर, Yes. ऑलराइट। फ्लैट लेना तो देखो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है जी, किसी को फोबिया की वजह से नीचे वाला चाहिए, किसी को हाइट व्यू से ऊपर चाहिए, बट पॉइंट ऑफ व्यू, माय पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो पसंद है वो कहीं समवेयर इन मिडिल फ्लोर। ऑलराइट। अगर मैं लेता तो मैं ऑलमोस्ट ऊपर के फ्लोर्स लेता कि मुझे पूरा व्यू मिले, Yes. बर्ड आई व्यू मिलता है। यस यस। जी, बट इसमें अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे भी खड़े हैं ना, तब भी आपको पूरा व्यू नजर आना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्राउंड फ्लोर पे कहीं फ्लैट है नहीं है और फ्लैट ही स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर, तो आपको वैसे भी पूरा व्यू। और इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबी लंबी बालकनीज है, रनिंग बालकनीज है। यस 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 यस। तो ये हम क्या कोई हमने सैंपल अपार्टमेंट भी बना के रखा जी है? जी जी, हमारे पास 4+1 3900 स्क्वायर फीट का एक सैंपल फ्लैट है। ओके, मैं ऑफ कोर्स आपको दिखाऊंगा वो। चलिए एक बार क्लब हाउस देखते हैं और Yes. जानते हैं कि क्लब हाउस में और Yes. क्या क्या है। Yes. इसमें पूल एरिया कहाँ पर है? ये तो ग्रीन एरिया मुझे दिख गया, जी। जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक दिख गया मुझे। वो उस स्विमिंग पूल के उस तरफ स्विमिंग पूल है। क्लब हाउस के उस तरफ? जी, ओके, स्विमिंग पूल है, जी, लाइब्रेरी है, जिम है, ओपन जिम है, 3 मीटिंग रूम्स हैं। आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो उनके लिए 3 गेस्ट बेडरूम्स अवेलेबल है। अच्छा। ये तो Yes. अगर लेट्स से मेरे घर में कोई, पहली बात तो कि अगर गेस्ट आ रहा है, घर ही इतना बड़ा है तो गेस्ट घर में ही रुकेगा। Yes. बट फिर भी ज़्यादा गेस्ट अगर आ गए जी। और ज़रूरत पड़ी रूम बुक करने की, तो उसके लिए मुझे क्या अलग से कोई Pre-book- चार्ज करना पड़ेगा? नहीं, कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्री बुक इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो दैट अदरवाइज ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो हमारे पास बैठगेट होटल भी पास नहीं है, करेक्ट, कोर्टयार्ड पे मैरियट। करेक्ट। 3 मीटिंग रूम्स हैं, जी। 3 गेस्ट बेडरूम्स हैं, जी, 3 तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें बियर बार, स्पोर्ट्स बार, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं। ऑलराइट। बच्चों के लिए कैरेक्टर रूम, परफॉर्मेंस रूम, बिलियर्ड रूम, कार्ड्स रूम, बॉलिंग एरिया, स्क्वैश एरिया, जी, उस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं। बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट, क्रिकेट पिच, उस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यू कैन से कि 1 लाख स्क्वायर फीट द क्लब हाउस इज़ मैसिव क्लब हाउस। राइट। अब ये इतना बड़ा जॉगिंग एरिया या वॉकिंग एरिया मुझे दिख रहा है, जी। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बना है। जी अब लेट्स से यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सारे टीनेजर्स ही होंगे या सारे जी। एडल्ट होंगे, सीनियर सिटीजन भी होंगे। जी, तो वो जब सीनियर सिटीजन नीचे आकर वॉक कर रहे होंगे तो उनको बैठने की भी जरूरत होगी, थकेंगे भी वो। यस। तो उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट हमने पूरे प्रोजेक्ट उनके में लिए क्या हमने क्या अलग अलग गज़ीबो बनाए हुए हैं, अलग अलग सिटिंग एरिया, अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट्स हमने बनाए हुए हैं। अगर आप ये देखेंगे इस तरफ से, किया? जी, लाइक दैट दिस। ओके। और आजकल ये भी ट्रेंड है कि लोग पेट्स रखते हैं घर में, जी। स्पेशली डॉग्स रखते हैं या कैट रखते हैं, तो उनके लिए भी कोई पेट एरिया बना है पूरे प्रोजेक्ट हाँ, में? ऑफ कोर्स। वो कहाँ पर ये है? तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका तो हमने ऑफ कोर्स 100% टेक किया हुआ है। जी, यहाँ पे पेट एरिया का भी अरेंजमेंट है। प्रोविजन है Yes, ऑलरेडी। yes. ओके, तो बड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है। Yes. इट्स अ सिंगल लैंड का पैच है पूरा। यस। इसमें कोई रेवेन्यू रास्ता या कोई हाई टेंशन वायर, कुछ कोई क्रिमेशन ग्राउंड? कुछ नहीं, कुछ- क्योंकि ये सेक्टर की लैंड है, गमाडा से ऑक्शन में परचेज की हुई लैंड है। जी, ऑल थिंग्स आर क्लियर, ऑलराइट। कोई लिटिगेशन लैंड में कुछ भी नहीं? नथिंग, कुछ नहीं। ऑलराइट, ठीक। ये आपका रेस्टोरेंट होगा ऐसा? या दिस इज। एक बार चलकर देखते हैं कि कैसा है। ऐसा तो नहीं कि आपने 3D मॉडल बनाया तो इतना खूबसूरत बना दिया। मैंने आपसे ना पहले भी एक चीज़ बोली थी कि हम लोग ना सेक्टर 82 का भी मैं मैं चाहूँगा उसको भी कवर करने Yes, वाला हूँ, तो yes. वहाँ पे भी चलेंगे और Yes, उसको भी कवर करेंगे। yes. तो मैं उसके साथ साथ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट उसकी वीडियो भी हम लोग रन करेंगे जी, और एक्चुअल हम टावर भी दिखाएंगे। ठीक तो है। आपको वो मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ उस पर वो उस चीज़ पे स्टैंप लग जाएगी। डन। सो ये आपका बैंक्वेट हॉल। ओके, स्पोर्ट्स बार, ओके। और सामने से दिखाता हूँ। सो ये आपका स्पोर्ट्स बार हो गया, ये पूल एरिया हो गया। जी, ये स्विमिंग पूल ओके, स्विमिंग पूल आपका कितना बड़ा होगा? ओलंपिक साइज है, ओलंपिक साइज पूल। Yes. और ये एडल्ट और किड्स दोनों के लिए? दोनों के लिए। ओके।
ये एलिवेशन हो ये गया आपका। 3900 स्क्वायर फीट का ये किस तरफ का फेसिंग है? लेयर वैली। ऑल राइट। ये शॉप्स आगे जो मैं आपको फ्रंट स्टार्टिंग के फ्रंट के जो शॉप्स जी हैं वो। जी अच्छा, ऐसा ये एलिवेशन होगा। ये भी डबल हाइटेड शॉप? डबल हाइटेड शॉप्स हैं विद बेसमेंट। ओके। दिस इज द मेन एंट्रेंस। ऑल राइट। इस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट का एलिवेशन है। दिस इज सुपर। 19 स्टोरीज, 16 स्टोरीज, 14 स्टोरीज। जी। आई थिंक जो फ्रंट फेसिंग लेंगे जी उनको सनराइज बहुत बढ़िया दिखेगा। Yes. और जो आपके लेजर वैली फेसिंग लेंगे उनको सनसेट बहुत सुंदर Exactly. दिखेगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये जी। कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और क्या ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है या हम लोग जो नॉर्थ इंडिया है दिस फॉल्स अंडर सेस्मिक जोन, अर्थक्वेक आता है यहाँ पर, तो ये बिल्डिंग कितनी कंप्लाइंट है अर्थक्वेक के साथ, और कंस्ट्रक्शन क्या ये माइवन कंस्ट्रक्शन है या ये नॉर्मल आरसीसी कंस्ट्रक्शन है? नहीं, आज की डेट में वैसे तो हर बिल्डर माइवन कंस्ट्रक्शन बना रहा है, तो हमारी भी माइवन कंस्ट्रक्शन है। ओके। 4th डिमेंशन है जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, जी। और ठाकुर इंफ्रा एक कॉन्ट्रैक्टर है जिनको हमने सिविल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ओके। डे 1 से ही हमने JLL को PMC दी हुई है। PMC स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा JLL क्या है, तो आप वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अच्छा, पता होगा। ठीक है। जो इतना बड़ा बायर है जी। या आज की डेट में हर किसी को पता है, बट JLL एज सच अपने आप पे नाम है, तो हमने JLL को डे 1 से ही हमने PMC दी हुई है। ठीक है। तो वो हमें हर छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्लियर कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट को ऐसे और हम लोग रिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से और रिफाइन कर सकते हैं। तो तो वो उनकी मैनेजमेंट इनपुट्स आते रहते हैं उनके साथ। यस, और ये डेली बेसिस पे होता है? डेली बेसिस पे जी। ओके। इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर्स हैं मिस्टर गुलजार इंदर चहल जी एंड मिस्टर अमर प्रभु गोयल जी। जी। हर वीक में, हर मंथ में, हर क्वार्टर में, डे ऑन डे पे उनके साथ उनकी कंसल्टेंसी चलती रहती है। उनके इनपुट्स हैं, तभी ये प्रोजेक्ट इतना जल्दी बन रहा है और इतना अच्छा डेवलप होगा। ऑफ जी। कोर्स। ऑल राइट। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? हमने 3D मॉडल देख लिया, जी। हमने थोड़ा सा वॉक थ्रू भी देख लिया यहाँ जी। पर। अब हम क्या देखने वाले हैं? हम लोग एक सैंपल देखते हैं। ओके। मेरे पास 3900 स्क्वायर फीट 4+1 का सैंपल बना हुआ है, All वो right. देखते हैं। जी। उसके बाद मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आप कंस्ट्रक्शन का भी दिखा दें बाहर से। जी। अंदर तो हमें JLL वालों से परमिशन लेनी पड़ती है, बाहर से अगर आप कंस्ट्रक्शन भी दिखा दें तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू ज़्यादा बेटर पता सारे टावर्स का कंस्ट्रक्शन दिखा देंगे हम बाहर से। ठीक है, चलें फिर। तो हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं वो एक्चुअल साइट पे खड़े हुए हैं। जी। जैसे हमने पहले भी शेयर किया था, ये टोटल 2000 फीट का लेंथ है, 15 एकड़ की लैंड। जी। 2.5 एकड़ में होटल वो बनता है सब। वहाँ पे, और होटल के पीछे मुझे सनसेट दिख रहा है। यस काफ़ी प्यारा लग रहा है। यस। जी। तो ये B टावर है, ये वाला फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गए। करेक्ट। इसके साथ A टावर है जो भी शुरू नहीं हुआ है। शुरू नहीं हुआ है। शुरू नहीं हुआ। ऑल राइट। तो A टावर जो आएगा वो 3900 स्क्वायर फीट का 4+1 BHK पे। जी। B टावर जो फर्स्ट फ्लोर पे है, C टावर जो 8th फ्लोर पे है। मैं एक बार यहाँ के जो एग्जिस्टिंग बायर्स होंगे यस उनको भी दिखाया था कि आपका स्टेज देखिए ये। यस। ओके। ये D टावर है जो सुपर स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। ऑल राइट। ये टोटल कितना फ्लोर का है? 19th floor। 19 फ्लोर। ओके। C टावर सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट 19th फ्लोर। ऑल राइट। F टावर इज थोड़ा सा वहाँ चल लेते हैं, वहाँ से और बेटर व्यू आ जाएगा। प्लीज। जी। ये जो एरिया में हम वॉक कर रहे हैं, जी, ये सारा garden ग्रीन area एरिया होगा। ये सारा गार्डन एरिया है। ओके। इस तरह सारा गार्डन एरिया, जी। उस तरह सारा व्हीकल मूवमेंट वाला एरिया। सो अपार्टमेंट से जो बाउंड्री वॉल होगा 150 फुट का गैप। वो बाउंड्री वॉल कितना डिस्टेंस? 150 फीट। 150 फीट का। 150 फीट का आगे गैप है, जी। पीछे से भी 150 फीट का गैप है। ऑल राइट। जो पीछे का जो लेयर वैली बन रहा है, जी। लेयर वैली से जो हमारी बाउंड्री यहाँ पे शुरू होती है, जी। वो 40 फीट है। ओके। 40 फीट के बाद जो हमारा जो बिल्डिंग शुरू होती है वो 90 फीट है। ऑल राइट। तो 90 और 40 130, तो 130 Correct. फीट का गैप पीछे, आगे की तरफ 150 फीट का गैप। ऑल राइट। तो दिस F टावर जी। जो कि 13th फ्लोर पे है। ऑल राइट। टोटल बिल्डिंग वो 16 स्टोरीज की बनी है। जी। आगे G टावर है जिसका बेसमेंट में, जहाँ पे वो येलो वाला मशीन दिख रहा Yes, है, क्रेन वो G जो tower लगा हुआ है, वो जी टावर है। वो G टावर। वो अभी बनना है, उसका Yes. बेसमेंट अभी खुला है। तो अभी हमने 6 टावर ओपन किए हुए, B C D E F G। B C D इज 2950 स्क्वायर फीट 4+1, F G इज 3900 स्क्वायर फीट। तो B D E एंड F इनका पोजेशन वी आर प्लान टू गिव इन 26। ऑल राइट। और मैं नीचे बेसमेंट भी देख रहा हूँ। यस यस। सो ये बेसमेंट। दीज आर दी 2 basements, basements. -1 and -2। यस। ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे वो कर्टन लगा हुआ है, जी। वो डबल हाइटेड लेयर वाली लॉबी होगी। लॉबी बनेगी। All फ्लैट right. इज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे वो
अच्छा, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि पेंटिंग वेंटिंग का भी काम Yes. आपने कुछ शुरू किया है। Yes. दो आप अलग अलग कलर्स हैं, वहाँ मुझे अलग कलर दिख रहा है, यहाँ मुझे अलग कलर दिख रहा है, जी। तो क्या दो अलग अलग कलर करने वाले नहीं, हैं? दोनों में से जो बेस्ट चीज लगेगी अच्छा, उसको सेलेक्ट करके वही करेंगे। सो आप एक सैंपल बनाकर वो देख रहे हैं sample कि बना- ज़्यादा yes. बेटर फीडबैक क्या है। यस यस ऑलराइट। एंड आपने बालकनी के लिए भी यहाँ पे ग्लास रेलिंग्स लगानी शुरू करी है। लगानी शुरू की। ये ऑल सैंपल सेट हो रही हैं जी। कि जो बेस्ट लगेगी चीजें उन दोनों में से एक चीज जो बेस्ट होगी वही हम सेलेक्ट करके Alright. वही चीजें प्लेस और हर टावर में जैसे बिल्डिंग बायलॉज का ये नॉर्म है कि आपको दो लेडर्स सीढ़ियों के थ्रू 2 एग्जिट चाहिए होता है, तो इसमें भी 2 एग्जिट्स हैं, वो सारा कुछ। 2 स्टेयरकेस हैं, जी, 3 लिफ्ट्स हैं। ओके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रहा था कि टावर सारे जुड़े नहीं हुए पास में। अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे हाँ, यहाँ पे गैप दिख रहा गैप है, ये 10 फीट का गैप है। ओके। आगे थोड़ा बढ़ते रहेंगे तो 15 फीट का गैप भी आएगा, आगे बढ़ते रहेंगे तो 20 फीट हाँ, का ये गैप भी पूरा आएगा। देखिए, पूरा गैप है, यस, विच मीन्स कि वेंटिलेशन भी प्रॉपर होगी यहाँ पे। वेंटिलेशन सनलाइट प्रॉपर हो गई। इस वक्त अगर मैं थोड़ा जी, सा आपको जी। अगर आप अंदर थोड़ा सा जूम करके अगर हम देख सकें तो अंदर आप देखेंगे तो पीओपी वर्क का भी काम। हाँ, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यस हाँ, ये देखिए पीओपी वर्क का काम चल रहा है। यस, अंदर प्लम्बिंग वर्क। इनफैक्ट पीओपी का सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर मैं जूम करके देख रहा हूँ तो ऊपर तक पीओपी का काम हो चुका है। और इनफैक्ट वो जो टावर है उसमें भी अगर मैं जूम करके अगर देखूँ आप तो देखेंगे ना एफ टावर जी। जो भी कंस्ट्रक्शन अभी फुल स्ट्रक्चर नहीं बना है, जी। इसकी 13th फ्लोर पे स्लैब पड़ी है, हाँ, उसमें भी उसका POP का काम हो गया। शुरू हो चुका है। ओके, तभी हम लोग वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग DEF का पोजीशन 26 में। सो आज के डेट में अगर मैं बात करूँ तो हमारे साइट में टोटल कितना मैन पावर होगा जो काम कर रहा होगा? ये एक्चुअली मैंने आपको ये शायद लास्ट टाइम बताया था कि ये JLL PMC देख रहा है जी, और सिविल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ठाकुर इंफ्रा के पास है, तो Okay. उसमें हमारा वो KRA नहीं है, उस पे हम लोग की जी, involvement तो वो अपना KRA निभा रहे हैं, इसी Yes. वजह से टाइम से सारा टावर कंप्लीट हो रहा है। यस यस। ग्रेट ग्रेट। और इसमें हम हॉर्टिकल्चर का काम कब शुरू करेंगे? इन समवेयर 26 के आसपास। एंड कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में देखे हैं मैंने कि जो डेवलपर है वो टावर्स बनाकर कुछ टावर्स को हैंड ओवर कर देता है, बट क्लब हाउस रेडी नहीं होता है। जी। तो क्या जब हम फर्स्ट हैंड ओवर करेंगे, पहला यूनिट जब हैंड ओवर करेंगे पोजीशन के लिए, तो उसमें क्लब हाउस रेडी होगा या रेडी नहीं होगा? सर एज पर द गमाडा नॉर्म्स मैं आपको तब तक प्रोजेक्ट हैंडओवर या एक साथ हैंडओवर नहीं कर सकता हूँ जी। जब तक मेरी बेसिक कम्युनिटीज कंप्लीट नहीं है। ओके, बेसिक कम्युनिटीज मीन्स कि सारा पार्किंग, STP प्लांट, सीवरेज प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सर्विसेज एंड बेसिक यूटिलिटीज। कम्युनिटीज पूरी नहीं है तब तक मैं आपको एक फ्लैट को भी हैंड ओवर नहीं कर सकता। Okay. तो आप ये मान के चलो जब मैं आपको पहले घर का पोजीशन दूंगा जी, तो बेसिक कम्युनिटीज कंप्लीट होंगी जहाँ पे आप प्रॉपर सेफली रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ऑलराइट। और यहाँ पे वाटर कनेक्शन, गैस पाइपलाइन कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, ये सब कैसे मिलेगा? और जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उसमें क्या पावर बैकअप भी होगा हमारे पास? क्या है ये फैसिलिटी? सर जो वाटर कनेक्शन है और जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, जी, हमने गमाडा से ऑक्शन में परचेज की हुई लैंड है, तो वो गमाडा से डायरेक्टली आएंगे आपके पास। ओके, पंजाब सिटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपके पास कनेक्शन आएगा और बोरवेल का और नहर का पानी जी। मिक्स होके यहाँ पे आता है, तो ये तो रहना ही रहना है। ऑलराइट। इसके अलावा हमारा भी पावर बैकअप है, जी, इसके अलावा हमारे भी बोरवेल हैं, ओके, उसके अलावा हमारे STP प्लांट, सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, वो सारा हमारा भी इन हाउस भी रहेगा। ओके। मतलब यू कैन से कि गमाडा से जो आनी है सर्विसेज वो भी आनी है, साथ में हमारी इन हाउस Internet- भी जी। सर्विस। और गैस पाइपलाइन? गैस पाइपलाइन इस सेक्टर्स में है, मतलब पूरे मोहाली में ही है इनफैक्ट। अच्छा, तो इसमें ये पहले से प्रोविजन होगा गैस पाइपलाइन? ऑलराइट, ठीक है। अब चले हम सैंपल Yes, अपार्टमेंट sample देखने के लिए। जी, तो ये हमारा 3900 स्क्वायर फीट का सैंपल बना हुआ है, इज अ 4+1। ओके, ये जो आप बाहर बालकोनी देख रहे हो, जो लॉबी देख रहे हो, जी, मैं आपको अंदर से भी ऑफ कोर्स दिखाऊंगा। मैं बाहर से अगर ओवरव्यू करूं तो ये लेंथ है 61 फीट लेंथ है। 60 क्रिकेट पिच के इतनी बड़ी लेंथ? यस, 61 फीट बालकोनी है, ओके, जो कि हर बेडरूम के साथ, जी, लिविंग एरिया के साथ, फैमिली लॉन्च के साथ कनेक्टेड है, जो कि रनिंग बालकोनी है। काफ़ी बड़ी है। यस, 6 फीट वाइड है और कुछ पोर्शन इसका 13 फीट वाइड भी है। सो अगर मैं फ्यूचर में इसमें कोई पार्टी करना चाहूँ यस, तो कितने लोग को अकोमोडेट कर पाऊंगा एक साथ? देखो एक साथ अकोमोडेट करना और एक साथ अकोमोडेट होके उससे फ्रीली इंजॉय करने में जी, डिफरेंस है। जी। तो अगर आप अकोमोडेट होके फ्रीली इंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सिर्फ इस पोर्शन में जी, जो ये 13/12 ये वाला terrace portion है, जो, हाँ, yes, हाँ। इसको अगर हम फैमिली लॉन्च की तरफ से कनेक्ट कर दें तो बड़े आराम से 25-30 अच्छा, गैदरिंग सिर्फ इस
मतलब इजीली अगर आराम से बैठकर खुला बैठकर जी, वेरी नाइस। और इसमें जो ग्लासेस लगे हैं ये सारे टफन ग्लास हैं, राइट? अंदर चलते हैं। मिक्सचर ऑफ टफन ग्लासेस प्लस कंक्रीट, मतलब कि पूरा टफन ग्लासेस नहीं है जी, टफन ग्लासेस एंड कंक्रीट का मिक्सचर है। ऑल राइट, ठीक है, तो अंदर चलते हैं और अंदर से अब दिखाता हूँ सबको। बट दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट अगर ये जिस भी फेसिंग में, चाहे वेस्ट फेसिंग हो या ईस्ट फेसिंग हो, इसमें अगर सनराइज हो रहा होगा और आप, एक तो आपको क्या व्यू मिलेगा वो, दूसरे जो बाहर से लोग इसमें देख रहे होंगे उनको भी, जितने भी ग्लासेस है वो शाइन कर रहे होंगे। सनराइज जो हो रहा होगा वो तो अच्छा है ही है, बट मेरे प्रोस्पेक्ट से, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी आपने मुझसे पूछा था कि आपका कौन सा व्यू फेसिंग बढ़िया है, तो अगर सनसेट हो रहा हो, हाँ वो और खूबसूरत है। सनराइज में थोड़ा ना एफर्ट लेना पड़ता है उठने के लिए सुबह। सनसेट तो कोई भी देख सकता है। चलिए अंदर से देखते हैं। अच्छा, ये क्या है? टर्नस्टोन रियलिटी। टर्नस्टोन रियलिटी इज अ कंपनी नेम। ओके, इसके नीचे वी हैव द 3 प्रोजेक्ट्स। अच्छा, मेडालियन 82 जी, मेडालियन ऑरम, मेडालियन 68। ऑल राइट। वी हैव 3 प्रोजेक्ट इन द रूफ ऑफ टर्नस्टोन रियलिटी। सो रेरा में ये टर्नस्टोन रियलिटी, ओके, 66 नोवा, दैट इज अंडर एजी रियलिटी। ऑल राइट, ठीक है। ये व्यू देखिए, मैं एक बार और थोड़ा सा ग्रीन एरिया दिखाना चाहूँगा, सारा कुछ कवर हुआ नहीं है यहाँ पे। सो बेसमेंट में यहाँ से चले गए, एंड दिस इज द बेसमेंट अंदर में। सो आपने यहाँ पे ये क्या डाला हुआ है? ये जो ब्लॉक्स से लगे हुए थे पिलर्स में, कि गाड़ियाँ ना टकराएं वहाँ पे? ओके, सो उसकी कुशनिंग भी करी हुई है आपने? हाँ जी, उसकी कुशनिंग भी करी हुई है आपने? ये पीछे का लेयर वैली वाला व्यू हो गया। ओके, जो मैं आपको कह रहा था कि जो जिसका व्यू आपको पसंद है और आप इस तरफ फेसिंग भी लेना चाहते हैं। सुपर्ब। ये पूरा एलिवेशन है जी, 19 स्टोरी, 16, 14 इज अ क्लब हाउस एंट्री। ओके, ये क्लब हाउस हो गया आपका जी। इसमें नीचे भी यहाँ पे वाटर बॉडी था, तो 2 अलग अलग पूल एरिया? नहीं, एक ही पूल एरिया, यही वो वाला एरिया? अच्छा, जिम हो गया आपका, बार हो गया आपका, स्पोर्ट्स बार। जी, स्पोर्ट्स बार। ये स्पोर्ट्स बार ही आपने नाम क्यों दिया है? नॉर्मल बार भी चलता, बट नॉर्मल बार भी है जिम ऐसा। जी। सो ये एक्चुअल में जब जिम बनकर रेडी होगा तो ऐसे ही दिखेगा। ये कौन सा एरिया? क्लब हाउस का, कैफेटेरिया क्लब हाउस का ही। जी, रेस्टोरेंट। वन थिंग आई थिंक आपने जो किया है ना इसमें, जी, आपने बहुत सारे ग्लासेस का यूज़ किया है, सो दैट नेचुरल लाइट जो है वो चारों तरफ रहे। दिस इज कार्ड्स रूम। जी, किड्स प्ले एरिया। बैंक्वेट हॉल। जी, स्पोर्ट्स बार। ये स्पोर्ट्स बार हमने पहले भी दिखा दिया है। जी। सो टोटल लिस्ट ऑफ एम्यूनिटीज़ की अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट में, तो कितने होंगे? 40, 50, 100 कितने होंगे? 35-40 के करीब होंगे। ऑलमोस्ट जो होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। ओके, चलिए अब हम चलकर सैंपल अपार्टमेंट देखते हैं। तो ये हमारा सैंपल है। ओके, 3900 स्क्वायर फीट, 4+1 BHK। 3900 स्क्वायर फीट और 4+1 BHK। सो व्हेन वी से 4+1 इज, जो 1 है वो सर्वेंट है? वो सर्वेंट है। ऑलराइट, तो सर्वेंट की एंट्री अलग है, और फिलहाल हमने बंद की हुई है। अच्छा, सर्वेंट की एंट्री यहाँ से रहेगी। सो ये मेन एंट्री हो गई, और सर्वेंट डोर यहाँ पर होगा कहीं, जब ये एक्चुअल में बनेगा तो। ऑलराइट, व्हेन वी एंटर्ड, तो ये सेम स्मार्ट लॉक के साथ और हैवी डोर, अगर आप इसे फील करेंगे तो दिस वेरी हैवी डोर। ओके, इसके साथ हम लोग ये एंट्रेंस देंगे। सो ये जो पूरा विड्थ और हाइट है इसकी, ये कितनी है? ये 8 फीट वाइड है, अप्रॉक्स 5 फीट चौड़ा। ऑलराइट, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ
नॉर्मली जो डेवलपर्स अपने सैम्पल फ्लैट बनाते हैं तो सर्वेंट रूम ज़रूर बनाते हैं दिखाने के लिए। आपने ये डोर ही नहीं बनाया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत छोटा सा सर्वेंट रूम बना रहे हैं? आपने अपार्टमेंट तो बड़ा बना दिया, लेकिन सर्वेंट रूम छोटा है, इसको छुपाने के लिए आपने दिखाया ही नहीं। मैं आपको एक्चुअल सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा, एक्चुअल फ्लैट दिखाऊंगा जो Okay. हम देखेंगे वो एक एक डिमेंशंस सेम होगी। तो सर्वेंट रूम भी मुझे दिखेगा? यस। ऑल राइट। देन वी एंटर, तो ये लिविंग एरिया है, दिस इज द ओके। हॉल व्हिच डिमेंशन इज 29 फीट लेंथ, ऑल राइट। 25 फीट विड्थ, सो इस वॉल से वो जो वॉल है 29 फीट 29 फीट, और ये जो कर्टन लगा हुआ है वहाँ से लेकर उस वॉल तक, इस वॉल तक 25 या ये डोर तक, इस डोर तक ये 25 फीट है। 25 फीट। तो 29 बाई 25 का ये लिविंग एरिया है, ऑल राइट, काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा है। व्हेन वी एंटर राइट साइड वाला पोर्शन इज द जी। पाउडर रूम। ओके। पाउडर रूम नॉर्मली जो मैंने बाकी डेवलपर्स का देखा है छोटा सा होता है, जी और उसमें WC तो होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ सिंक होता है हाथ साफ जी। करने के लिए। जी। इसमें आपने ये तो एक प्रॉब्ली दिस इज नॉट अ पाउडर रूम, दिस इज अ वॉशरूम, प्रॉपर वॉशरूम। यस, तो हम लोग आपको सेम एक्चुअल इसी तरीके से, इसी डिमेंशन के साथ, इसी फिट आउट के साथ, जी। इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ, ओके। इसी मिरर के साथ। अच्छा, मिरर देंगे? जी आई वुड से कि पहला डेवलपर मुझे ऐसा दिखा है जहाँ पे वो मिरर दे रहे हैं। नहीं तो मैंने जितने भी डेवलपर्स का वॉशरूम कवर किया है, मिरर बहुत सुंदर सा होता है, खूबसूरत सा होता है, बट जाके जब मैं पूछता हूँ कि क्या आप मिरर लगा के देंगे, वो बोलते हैं नहीं। मैं आपको एक छोटा सी चीज़ बता दूं, पाउडर रूम जी जो भी हम देखेंगे आगे, जी वॉशरूम्स जो भी हम देखेंगे आगे, जी वार्डरोब्स वॉशरूम के अंदर जो लगी होगी, वो किचन जी। सेम एज इट इज कंप्लीट देंगे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। Alright. बस किचन के अंदर 2 अप्लायंसेस में होंगे, वो आपको वो मैं जब हम लोग किचन कवर Yes, करेंगे तो मैं आपसे yes, पूछूंगा। फिलहाल मैं ये दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये मिरर भी आप देखिए, ओवल शेप का मिरर है, काफ़ी बड़ा मिरर है। ओके। दिस इज अ गेस्ट बेडरूम व्हिच डिमेंशन इज 11 बाई 15। 11 फीट बाई 15 फीट। जी ये नॉर्मली मास्टर बेडरूम का साइज होता है। Yes. ये पक्का ये गेस्ट बेडरूम ही है? यस ये गेस्ट बेडरूम ही है? यस। ओके। व्हेन वी एंटर दिस इज अ वॉशरूम, वॉशरूम अगेन सेम एज इट इज कंप्लीट दे रहे हैं। ऑल राइट। और इसमें जो ग्लास पार्टीशन है, Same. ये ग्लास पार्टीशन करके जी, देंगे? जी। ओके। फिटिंग्स में Alright. अगर आप देखेंगे तो कॉलर की फिटिंग्स हैं। जी। इसमें ये कबर्ड भी बना हुआ रहेगा? कबर्ड्स भी बना हुआ है। बट ये आपने फ्लोर टू सीलिंग हाइट इतनी रखी हुई है, मैं ऊपर कैसे चढ़ूंगा? ये इसका फ्लोर टू सीलिंग हाइट क्या है? 10 फुट बाय 1 इंच, 10 फीट 10.1 फीट का है। जी। ओके। द वार्डरोब। अच्छा, ये स्पेस भी अंदर है? जी ओके। एंड अगर मैं आपको विड्थ दिखाऊं वार्डरोब की, तो ये देखिए 1.5 फीट से ज़्यादा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या अगर मैं ज़ोर से इसको बंद करूँ तो क्या होगा, धीरे से ही Yes. होगा। ऑल राइट। सो सॉफ्ट पोशा ये भी। फ्लोर टू सीलिंग हाइट 10.1 फीट। जी। ग्रेट। इस तरह बालकोनी में, बालकोनी आपको बाद में दिखाऊंगा, जो जी। कि रनिंग बालकोनी हमने बाहर से भी देखी थी। जी। फिर भी थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो दिस इज अ बालकोनी। सो ये पूरा मिरर है यहाँ पे? जी। राइट। जी। ओके। इसमें क्या स्मार्ट होम प्रोविजंस भी आपने किए हुए हैं? जी, स्मार्ट होम प्रोविजन किया हुआ। ओके। ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आ गया। ये एरिया तो आपने देख लिया। अब मैं वहां जाता हूँ और वहां से यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आई वुड से ह्यूज। यस, ये क्या सेक्शन है? ये तो वैसे बार टेबल बनाया हुआ, बट हम लोग प्रोविजनिंग भी नहीं दे रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ एक हॉल दे रहे हैं। ये आपने सिर्फ दिखाया है? दिखाया हुआ। ऑल राइट। जी। तो पीछे मैं ये- एक रूम देख रहा हूँ, ये रूम बना हुआ होगा? ये स्टोरेज एरिया। ये स्टोरेज एरिया, जी। या इसको पूजा रूम भी यूज पूजा कर रूम भी सकते कर हैं या स्टडी रूम भी यूज कर सकते हैं? नॉट स्टडी रूम, स्टडी रूम बहुत छोटा हो जाएगा। अच्छा। पूजा रूम भी कन्वर्ट कर सकते हैं या स्टोर रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप किचन पेंट्री भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। ओके। ऑल राइट। एक बार ये एरिया भी देखते हैं। ये कितना बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा लग रहा है ये भी। ओके। तो ये वॉल नहीं होगा यहाँ पे? ये अभी? वॉल होगा। ये वॉल होगा? ये वॉल होगा। ओके। सो इसमें डोर लगा हुआ भी मिलेगा? नहीं। ऑल राइट। इज अ किचन। ओके। किचन आपको सेम मॉडलर किचन दे रहे हैं विद होब एंड चिमनी। ऑल राइट। ये 2 अप्लायंसेस नहीं दे रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये 2 अप्लाइंसेस? स्पेस दे रहे हैं बट लगा के नहीं दे रहे। जी।
सो किचन में फ्रिज रखने का यहाँ पे, ऑल राइट। सो डबल साइज डोर वाला जो फ्रिज है जी, उसका भी स्पेस आपने दिया हुआ है यहाँ पे, और ये कैबिनेट्स हो गए, ये सब आप बना के दे रहे हैं जी, ऑल राइट। एंड आपने यहीं पे ऑप्शन दे दिया विंडो का, जी, ओके। और ये हॉब एंड चिमनी आप ऐसे ही लगा के ऐसे देंगे? लगा देंगे जी, ये किस कंपनी की है? एलिका की, इसी कंपनी का आप जी, देंगे, जी, ऑल राइट। और नीचे जो है कबर्ड्स ये सब भी आप बना कर दे रहे हैं? ओके तो दिस इज किचन। जी। किचन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, द ड्राई Alright. किचन, साथ में वेट किचन। ओके। सो वेट किचन एज इन दिस इज द यूटिलिटी पार्ट, यस, ओके। अच्छा, इसलिए आप वेट किचन बोल रहे थे। यहाँ पे भी आप ये कबर्ड ये सब बना कर देंगे, जी, जी। ऑल राइट। एक चीज़ और, हम लोग यहाँ से एक गेट दे रहे हैं, जी, ये एक ना एच निकला हुआ है एल शेप में। Alright. आप क्लोजली देखेंगे, ये एल शेप में एक एच निकला हुआ है ये वाला, जी। ये इसमें पोर्शन, ग्रिलिंग हो जाएगी साइड्स पे, जी। जितने भी एसी के गीजर के आउटडोर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे सारे। यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन और ये जो एल शेप दिख रहा है, यस, ओके। और जो एसी के यूनिट्स है वो यहीं पे लग जाएंगे, के गीजर के यूनिट्स ओके, सारे यहीं पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ऑल राइट। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे एसी और गीज़र का यूनिट मैंने लगा दिया, इसकी जो अंदर जो पाइप्स होते हैं ये सब होते हैं, ये प्रोविजन आपने की, क्योंकि आप माई वन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एसी का प्रोविजन जो पाइपलाइन ये सब डालना है वो आप पहले से डाल के पहले से देंगे, डालते हैं, ऑल राइट, कॉपर वायर, ड्रेनेज, सारी प्रोविजनिंग हम करके देंगे। ऑल राइट। स्टोरेज, सर्वेंट रूम, जो हम बाहर से देख रहे थे कि जी। सर्वेंट का एक्सेस वहाँ से होगा, ऑल राइट। तो ये सर्वेंट रूम है सो सर्वेंट रूम में ये डोर होगा, ये वाला, जी, जहाँ से एंटर करेंगे, जी। ऑल राइट। सर्वेंट का वॉशरूम है, सर्वेंट का वॉशरूम बना नहीं हुआ पर हम बना के देंगे जी। इस पे हमने शोकेस नहीं किया हुआ, बना हुआ। सो इसमें सिंक और WC दोनों ही होगा यहाँ पे, और शावर एरिया शावर एरिया। होगा, जी, ओके, ऑल राइट। सो सर्वेंट अगर यहाँ से एंटर कर रहा जी। है और आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं एंड यू डू नॉट वांट कि उसको घर का एक्सेस हो, तो ये इस डोर सब- को अगर हम लॉक कर देते हैं जी, तो वो सिर्फ यहाँ पे अपना बर्तन वर्तन धो के Yes. वापस अपने रूम में, ऑल राइट, तो यहीं से एक्सेस है सर्वेंट को किचन के लिए। जी। और किचन में ये जितने भी कबर्ड्स और शेल्फ दिख रहे हैं ये Same- सब कुछ same आप है। बना कर देंगे, सब जी। कुछ सेम होगा, जी, ऑल राइट। इसमें ये वाला पार्ट भी जी, इंक्लूडेड है, जी। ओके। अगर इसमें लेट्स से कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका चॉइस ऑफ कलर डिफरेंट होता है, तो लेट्स से ये आपने क्रीमिश लुक दिया है या ब्राउनिश लुक दिया है और मुझे लेट्स से ये कलर नहीं पसंद है, मुझे कोई और कलर पसंद है, तो क्या मैं आपको इनिशियल स्टेज में रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उसके सर लिए? हम लोगों ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग किचन, वॉशरूम्स, वार्डरोब्स सेम कंप्लीट बना के दे रहे हैं इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ऑल राइट, बाकी सब जो घर का इंटीरियर है वो हम लोग नहीं करके दे रहे हैं, सिर्फ आपको टाइल्स वर्क सेम कंप्लीट मिल रही है, ओके, फॉल सीलिंग्स लिविंग एरिया में मिल रही है, बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग मिल रही है, जी, बाकी सब प्लेन स्ट्रक्चर ही मिल रहा है। तो Okay. आपको अंदर जो अपना इंटीरियर करवाना है वहाँ पे आप अपनी लाइकिंग Alright. डिसलाइकिंग कर सकते हैं, So, अगर मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ तो मैं वो सनमाइका या कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करवा वो लूँ? कर सकते हैं हम जी। लोग। वो अभी इनिशियल स्टेज पे मुझे बताना बड़ा मुश्किल है, बट हम 1-to-1 क्लाइंट से बात करके सिविल टीम को लाइन पे लेके हम जी। डिस्कशन की जा सकती है इसके बाद। ऑल राइट, ठीक है। सो ये किचन हो गया, ये डाइनिंग एरिया हो गया। जी, ये डाइनिंग family एरिया काफी बड़ा है, आपने Yes. छोटा टेबल लगाया है, Yes. बड़ा लगाते तब भी ये चल, आई थिंक ये डबल भी कर देते तब भी काफी स्पेस है। एग्जैक्टली, ये फैमिली लाउंज एरिया है, तो मतलब Okay. दिस इज लिविंग एरिया व्हिच वी अर्लियर सेड कि 29/25 का है, जी। तो इसको आपको कैसे मैनेज करना है, दिस इज योर। राइट, फिलहाल आपने जो है इसको 4 एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। वो लिविंग एरिया वहाँ बन गया, दिस इज फैमिली लाउंज, ये डाइनिंग एरिया हो गया और ये बार एरिया हो गया। जी, सो अभी तक हमने आपका गेस्ट रूम देख लिया, उसका वॉशरूम देख लिया, लिविंग और डाइनिंग एरिया, फैमिली लाउंज देख लिया, किचन देख लिया, किचन के साथ जो Servant सर्वेंट रूम है वो देख लिया, स्टोरेज एरिया देखिए। स्टोर एरिया देख लिया, जी, तो आप ये कह सकते हो कि जो इस तरफ वाला पोर्शन है ये सारा आपका गेस्ट अपीयरेंस वाला एरिया हो गया, जो Correct. भी अब तक हमने देखा है। करेक्ट। इस तरफ सारा आपका प्राइवेट एरिया हो गया। When we Alright. entered, सो तो ये- आपने इसको बड़े अच्छे से डिवाइड किया है वुड से कि एक पूरा एरिया, अगर यहाँ पे मैं कर्टन लगा लूँ या कुछ ब्लाइंडर्स लगा दूँ, Yes. तो एक पोर्शन जो है वो गेस्ट वाला, कि गेस्ट प्राइवेट एरिया में जा ही नहीं सकता। Yes. ऑल राइट, तो आपको किसी को अगर अलाउ करोगे जाने के लिए तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जी। एंड इनफैक्ट जो इसका भी एंट्रेंस है, जी। ऐसा नहीं कि आपने बड़ा नैरो सा बना दिया है जैसे नॉर्मली होता है फ्लैट्स में, Yes, yes. आपने बिल्कुल मतलब बड़ा सा रखा हुआ है। Yes, yes.
तो ये हमने एक छोटा सा पैसेज क्रिएट किया हुआ है। जी तो यहाँ पे हमने वैसे पूजा शेल्फ बनाई हुई है, बट यू विल क्रिएट हिज लाइब्रेरी, बुक शेल्फ, राइट, ना वार्डरोब्स, जी, तो उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 बेडरूम, यहाँ पे एक एस बेडरूम हो गया, 3 बेडरूम यहाँ पे हो गया। Okay. So this is a kids bedroom. Kids bedroom. Kids. ओके, Which dimension is 11 by 14. 11 फीट बाय 14 फीट। जी जितना बड़ा आप किड्स बेडरूम बना रहे हैं ना, जी इतना बड़ा बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें मास्टर बेडरूम भी नहीं होता है। एंड मैं क्योंकि बात करते करते मैं पीछे आ रहा था, तो मैंने देखा यहाँ तो बेडरूम है। जी। आई वाज सर्चिंग कि अलमीरा कहाँ है, अलमीरा कहाँ है। तो This is the wardrobe. अलमीरा जो है वॉकिंग वार्डरोब जी। ये वाला है। Exactly. तो ये स्पेस आपके रूम में वो स्पेस को नहीं लिया गया जी, है, नहीं वो लिया स्पेस वहाँ पे अलग है। अलग है। वॉशरूम, जैसे मैंने आपको बताया था, वार्डरोब एंड वॉशरूम हम सेम कंप्लीट दे रहे हैं। जी, तो इसमें जो कुछ भी लगा हुआ है एक्सेप्ट लाइट्स भी दे रहे हैं। लाइट्स भी दे रहे हैं। जी। ऑल राइट, ओके। और मैं इसका डेप्थ देखना चाहता हूँ कि कितना है। ऑल राइट, ठीक है डेप्थ। मैं तो क्योंकि ये 10.1 फीट है तो ऐसे ही अलमीरा बहुत बड़ा हो गया। Yes, आपने पूरे सीलिंग तक बनाया है इसको। जी, सो ये हमने किड्स रूम भी देख लिया। अब हम कहाँ चलें? 3rd बेडरूम, ऑल राइट, 11 by 15. 11 फीट बाय 15 फीट। इसमें भी देखिए आपके रूम को ऐसे बनाया गया है कि इसमें कोई भी वार्डरोब आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। Yes. वो स्पेस ही नहीं लिया गया है, उसकी जी। जगह ये हैव सिटिंग एरियाज एंड ऑल। जी, वार्डरोब का एरिया अलग है जी। मैं एक बार चारों तरफ घूम कर भी दिखा देता हूँ। जी, एंड ये वॉकिंग वार्डरोब हो गया। जी, इसमें भी जो आप डेप्थ देखेंगे ना, ये आर्म्स लेंथ है। मतलब अगर मेरा आर्म जो है वो 2 फीट का होगा तो मेरे ख्याल से ये वाला एरिया तो सेक्शन 2.25 फीट का लग Yes, रहा है मुझे। yes, ऑल राइट, एंड ये वॉशरूम यहाँ पे, इसमें भी सारे फिटिंग्स ऐसे ही जी, होंगे। जी, ऑल राइट, एंड यहाँ पे ये ग्लास पार्टीशन। जी। ओके, सो अगर किड्स बेडरूम, गेस्ट रूम और 3rd बेडरूम इतना बड़ा है, तो जो मास्टर बेडरूम है उसका क्या साइज होने वाला है? मास्टर बेडरूम के साथ साथ उसके वॉशरूम का क्या साइज होने वाला है? अच्छा, यस, ऑल राइट, मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाय 18.5 फीट। 12 फीट बाई 18.5 फीट। ओके, काफ़ी बड़ा। मैं इस कॉर्नर से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से आपको टर्न करके दिखाता हूँ। ये देखिए, और सामने ये वॉशरूम है। वॉशरूम तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो मुझे वैसे ही नॉर्मल लग रहा है। नहीं, आप अंदर आके देखिए। अंदर आते हैं। ओके, ये पैसेज से मैं अंदर गया। ये वार्डरोब सेक्शन हो गया। ओके, अच्छा, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं वॉशरूम में इतना इनग्रॉस्ड हो गया था इतना बड़ा वॉशरूम देखकर। ऑल राइट, सो वार्डरोब सिर्फ इसी सेक्शन में है या दीवार के दूसरी तरफ भी है? दोनों ही तरफ है। दोनों तरफ है। ओके, सो ये वार्डरोब आप बना के देंगे या ये रॉ होगा? वार्डरोब बना के। ये वार्डरोब, हर वॉशरूम में वार्डरोब आप बना कर दे रहे हैं? वार्डरोब वॉशरूम कंप्लीट। ओके, सो ये वार्डरोब है और इसमें भी आप, अगर मैं आपको डेप्थ दिखाऊं ना, ये देखिए, एंड यहाँ पे देखिए, ये कॉन्सेप्ट होता है ही और शी का। जी, अगर ये आपका घर होता तो आप कौन सा वाला लेते, किसको आप ही करते? ये तो जो होम मिनिस्ट्री होती है घर की ना, वो डिसाइड करती है। वही डिसाइड करते हैं आपने, तो ये बेस्ट है। ऑल राइट, और ये ग्लास पार्टीशन किया हुआ है आपका। यस, ओके, काफ़ी बड़ा है। इसमें एक पार्टीशंस को आप डिवाइड कर सकते हो। ये आप लगा के देंगे, ये आप लगा कर देंगे या आपने ऐसे दिखाने के लिए? सिर्फ एक स्पेस दे रहे हैं, हमने दिखाने के लिए लगाया हुआ, बट आपको क्लाइंट को हम ऐसा कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अगर कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा है और किसी को चेंज करना है तो ये डोर क्लोज हुआ, आप वो चेंजिंग भी यहाँ पे कर लिया, प्लस रूम में अगर कोई बैठे हैं तो वहाँ पे भी एक डोर लग के वो भी लॉक कर सकता है। यस, यस। ऑल राइट, और इस वॉशरूम में जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो सब Same, कुछ मिलेगा? same. लाइट्स वाइट्स, Exactly. मिरर, एग्जैक्टली। कैबिनेट नीचे। जी, ऑल राइट,
आपने जो सारे रूम के साथ वॉकिंग वार्डरोब का कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। इसके साथ साथ एक और अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग वन साइडेड रनिंग बालकोनी दे रहे हैं, जो हमने बाहर से आपको शोकेस की थी, जो कि 61 फीट लेंथ है और 6 फीट वाइड है। तो वो हम कब कुछ देखने वाले हैं? पोर्शन उसका, हाँ प्लीज़, कुछ पोर्शन उसमें 13/12 का भी डिमेंशन है, जिसमें हम लोग एक घर पे छोटी 25, 30, 20 बंदों की गैदरिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, और उसका एक्सेस हर जगह से है, हर जगह से एक्सेस, जहाँ पे भी मिरर्स हैं। फैमिली लॉन्च के साथ लिविंग बालकोनी का एक्सेस। जी ये जो जितने भी ग्लासेस हैं, ये सारे टफन ग्लासेस हैं। हाँ, क्योंकि आप जब तक आपने डोर नहीं खोला था Yes. तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल exactly. साइलेंट था। वैसे भी सर, अगर सपोज करो हम तो टफन ग्लासेस दे ही रहे हैं, जी बट अदरवाइज भी अगर ये विंडो सिर्फ क्लोज है तब जी। भी हम लोग अभी तो रोड के बड़े क्लोज बैठे हैं, बट हाँ, एक्चुअल अभी तो एक्चुअल फ्लैट तो 150 फीट पीछे है। यस। ऑलराइट, तो एंड प्लस आपका गार्डन एरिया, ग्रीन एरिया, ट्रीज ये सब Yes. होंगे तो आवाज़ ऐसे भी नहीं आना। यस। तो ये एक बालकोनी का एक्सेस है, ओके, जो कि हर बेडरूम के साथ, ड्राइंग रूम के साथ, फैमिली लॉन्च के साथ एक्सेस है। ऑलराइट। ये जो एक्सेस है उस कॉर्नर से, मैं एक काम करता हूँ, मैं उस कॉर्नर में जाता हूँ, जी आप यहाँ पर रहिए, फिर पता चलेगा Yes. एक्चुअली में कितना है ये। सो ये वाला जो विंडो है, ये गेस्ट रूम वाला विंडो, गेस्ट बेडरूम, ये गेस्ट रूम हो गया, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम, फैमिली लॉन्च, फैमिली लाउंज, 2 बेडरूम। 2 बेडरूम, करेक्ट। अब तो ये आप 61 फीट लेंथ है। आप बिल्कुल उस कॉर्नर में जाइए, आखिरी वाले कॉर्नर में। ये देखिए, मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त, और ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी है ये, और बालकनी में कुछ पार्ट ग्लास है एंड कुछ पार्ट कंक्रीट है। जी ऑलराइट, और ये बालकनी देखिए 61 फीट यू सेड। जी। और ये 6 फीट वाइड है। राइट, सो आराम से आप चेयर, सोफा ये सब भी लगा कर बैठ सकते हैं Yes. इजीली। ओके, और जो ये एक एक्सेस है, ये ये तो 13 by इक्विवेलेंट 12 का। 13 फीट बाई 12 फीट, एक रूम के बराबर Yes. की बालकनी का एरिया है ये। एंड इसमें आप जो गैदरिंग है वो सब कर सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आपने अपना लिविंग एरिया, फैमिली लाउंज ये सब डोर्स को ओपन कर दिया जी। तो ये और भी बड़ा लुक एंड फील देता है। मैं तो बालकनी के सारे दरवाजे खोल देता अगर मेरा घर होता, और सनराइज या सनसेट का मज़ा लेता। बहुत आप खूबसूरत। सनराइज का मजा लेते हैं, मैं सनसेट का मजा लेता हूं। क्योंकि आपको आगे वाले फ्लैट चाहिए, मुझे नहीं नहीं, मैं दोनों ले सकता हूँ, बट हाँ मतलब मैं मज़ा लेता हूँ बेसिकली। क्या व्यू आता। एंड इसमें भी फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो है वो 10.1 फीट की है, जी। और इसके बालकनी में जैसे ये वुडन वाला ऊपर मुझे दिख रहा है, नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो प्लेन सीलिंग है। वो प्लेन ही रहेगा, बट कोई अगर करना चाहे ऐसा तो वो करवा तो सकता आपका इंटीरियर है, आपका अपना फ्लैट है। है। जी। अच्छा, बालकनी में मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्लांटर्स यूज़ करते हैं अपने बालकनी में, तो यहाँ पे अगर वो प्लांटर्स यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हम लोग Alright. एक वेट प्रोविज़न भी दे रहे हैं, वेट जी। एरिया प्रोविज़न भी दे रहे हैं कि प्लांटर्स के लिए आपको वेट एरिया भी चाहिए होगा, पानी का आउटलेट भी चाहिए होगा, जी। तो वो भी है। सो दो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया अभी आपसे बात करते करते। एक, जब मैं खड़ा हूँ ना तो मैंने पैर नीचे रखा तो यहाँ पे मुझे अनइवन सा लगा, तो मैंने देखा कि आपने वाटर आउटलेट के लिए भी, फ्लो बनाई हुई है। हाँ, आपने फ्लो बनाया हुआ है, और बालकनी के चारों तरफ है, ये देखिए। तो अगर बारिश का पानी आता भी है, बारिश होता भी है, तो वो फ्लो के साथ वो आउटलेट Yes. में बाहर आ जाएगा। Yes. प्लस मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट की है, और मैं रेलिंग के साथ अगर खड़ा हूँ तो अगर ऊपर के फ्लोर में भी मैं खड़ा तो हूँ रेलिंग एक्चुअली थोड़ी सी ऊपर जानी है, और ऊपर जाएगी हाँ, अभी। और ऊपर जानी अच्छा, एटलीस्ट 5 फीट, 5 फीट की रेलिंग होगी, मतलब 4.5 मेरे या 5 के चेस्ट के आसपास कहीं पे। तो अगर आप ऊपर वाले फ्लोर्स में भी है तब भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो। सुपर्ब। और दिस ऑल इज अ टफन ग्लासेस। So these are also toughened glasses. Okay. Great. अजय जी, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ आपसे पूछ लिया है, and आपने बड़े पेशेंटली सब कुछ बताया भी, एक एक डिटेल को आंसर किया आपने, एक एक क्वेश्चन को आंसर किया है आपने। जी। फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो इस फ्लो में हम शायद पूछना भूल गए या उसको कवर करना भूल गए हो, बट जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो चाहते हैं उनके बारे में जानना, जैसे ब्राउशर चाहते, वो अगर ब्राउशर चाहते हैं या वो लेआउट प्लान चाहते हैं, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? पहली बात तो कांटेक्ट करना बड़ा इजी है, जी। बिकॉज ऑफ वी आर सिटिंग इन द वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन ऑफ द सिटी, ऑल राइट। तो हमें ढूंढना बहुत आसान है। जी। दूसरा, जो भी हम स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं उस स्क्रीन पे कॉल करके, नंबर पे कॉल करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट। सो स्क्रीन में जो नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल करके अगर उसको साइट विजिट प्लान करना है तो वो साइट विजिट आपके साथ प्लान कर सकते हैं, Yes. और आपको आप मिलेंगे उनको साइट पे। 100%।
ऑल राइट, संडे वाले दिन भी मिलेंगे, जिस दिन छुट्टी भी होऊंगा उस दिन भी आके दोबारा स्पेशल आपके लिए मिलूंगा। ऑल राइट, बट ये है कि नंबर पे कॉल करके वो आपसे आएंगे तो शेड्यूल हो जाएगा प्रॉपर्ली। यस, वो ज़्यादा कन्वीनियंट जी हो जाएगा। जी, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया। Thank you. अब आगे के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैं कवर करना चाहूँगा, जी। तो हम नेक्स्ट उस प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। राइट। ऑल राइट, थैंक यू।